डॉक्टर प्रसन्ना एस ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। क्या एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शन से सच में कुछ होता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या ये कोरोना वायरस का आना और उससे अगर किसी की डेथ हो जाती तो क्या शुड वी बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? देखिए, मैंने हमेशा कहा ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु ये सब यूजलेस चीज़ें हैं, पूरी तरह फ्यूटाइल चीज़ें हैं। इनका कोई भी मतलब नहीं है, ये केवल टाइम पास हैं। चाहे टैरो हो, चाहे ये तमाम तरह के और उपाय हों, इनकी क्या ज़रूरत है? और आज के वक्त में भी अगर ये बात नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? मैं कहता हूँ, किसने इस बात को, अब लोग ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि नहीं नहीं हमने देखो प्रेडिक्ट किया था। यही कैमोफ्लेजिंग है, चीज़ों को ढकना है कि आप एम्बिग्यूअस ढंग से कुछ बातें कह दीजिए, फिर उनको आप खींच तान के ढक लीजिए। कहीं कोई प्रेडिक्शन करने में सक्षम नहीं है। मैं तो आज भी तुमसे कह रहा हूँ कि जाइए एस्ट्रोलॉजर्स को काम पे लगा दीजिए। और भारत में भी और पूरी दुनिया में भी ये सब विधाएं चलती हैं, तो इतना पैनिक क्यों हो? सारा डेटा, कुंडलियाँ उनके हवाले करिए और वो देखना शुरू करें कि कौन मरेगा कौन बचेगा, उसी हिसाब से काम किया जाए। जो बचने वाले हैं उन पर ज़्यादा काम किया जाए, जिनको मरना ही है उनके ऊपर अलग तरह से काम किया जाए। लगाएं पता, और तरह की लगाएं कि अब कहाँ फैलेगा, कितना फैलेगा, कहाँ रुकेगा, कब थमेगा, कोई नहीं सक्षम है। सब तीर तुक्के, अटकलबाजी का खेल होता है। ये सब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिक्स है, सब वही है। अटकलबाजी का खेल है, इसमें ना पड़ें। अपनी अवेयरनेस में रहें, अपनी सजगता में रहें और पूरे स्वीकार में चलें। अस्तित्व ही तुम्हें दिशा निर्देश करेगा, गाइड करेगा। हम कोई डेटा इकट्ठा नहीं करते, उस पर हम कभी एनालिसिस नहीं करते, इसीलिए उलझन में पड़े रहते हैं। हमको उसको तथ्यात्मक रूप से देखना चाहिए। हम उस पर बहुत विस्तार से भी जा सकते हैं, लेकिन नट सेल में तो इतना ही समझें कि ये सारी विधाएं यूजलेस हैं, फ्यूटाइल हैं, उनमें कोई भी सार नहीं है। जो कुछ तुमको सार लगता है वो केवल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तीर तुक्का है। और तीर तुक्का तो किसी का भी लग जाता है। अभी तुम ही बैठकर 10 प्रेडिक्शन कर डालो, उसमें से एक आध तीर तुक्का लगने के चांसेस बन जाएंगे। तो जो जितना सीजन्ड एस्ट्रोलॉजर हो जाता है वो बातों को उतने ही अच्छे से घुमा फिरा कर रखने में माहिर हो जाता है। यही उसकी कला और यही उसका कौशल होता है, बाकी और कुछ नहीं है। उसमें ना पड़ें, अपने वर्तमान में रहें, अपने ध्यान में रहें, अपनी शांति में रहें, वही केवल उपयोगी है।